एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आज सुबह का ही है, यानी कि दिन है सोमवार का और सुबह के बज रहे हैं 6। तो आज थोड़ा सा मैं लेट उठी, मतलब कि पौने 6 के करीब मैं उठी हूँ। और जैसे सैटरडे और संडे 2 दिन में आदत इतनी ख़राब हो जाती है ना कि मंडे ना उठा ही नहीं जाता है, बिल्कुल मन ही नहीं करता है उठने का। लेकिन बच्चों को स्कूल जाना था तो उठना ही था, और स्कूल जाने से पहले उनके लिए थोड़ी सी जो है तैयारी करनी थी नाश्ते की। तो यहाँ पर जो है आज मैं उनके लिए बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और साथ में बनाऊँगी पराठे। तो इधर एक गोभी जो है, छोटी सी गोभी थी जो मैंने कट कर दी है। हालांकि दिखने में तो बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन फिर भी जो है अपनी तसल्ली के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और गर्म पानी में इसको थोड़ी देर भिगा दूँगी। बिल्कुल खौलते हुए पानी में मैंने इसको भिगा दिया है। अभी अगर थोड़ा एक आध कीड़ा होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, वैसे था नहीं, गोभी बिल्कुल साफ़ थी। और जब भी ऐसी चीज़ें लाती हूँ ना तो मैं देख के ही लेकर आती हूँ, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। जब तक गोभी में पानी डाल दिया है उतनी देर में यहाँ पर और तैयारियाँ कर लेते हैं। तो बस फटाफट से 2-3 आलू जो है वो डालने वाली हूँ मैं, क्योंकि जब मैंने बच्चों को बोला था ना कि मैं आलू गोभी बनाने वाली हूँ तो वेदांश ने तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे ना सिर्फ आलू आलू देना, गोभी मत देना। तो इसीलिए आलू थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूँगी। तो यहाँ पर 3 आलू जो है वो मैंने अच्छे से छील के धो के जो है कट कर लिए हैं। आज बच्चों के पापा को ऑफ़िस नहीं जाना है तो वो थोड़ी सी तसल्ली है कि चलो उन्हें ऑफ़िस नहीं जाना है तो ईज़िली मेरे काम हो जाएंगे। इधर मैंने ले ली है आयरन की कढ़ाई और उसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा राई, थोड़ी सी हींग का तड़का लगाऊंगी। उसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी आलू। टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च मैं हमेशा बाद में डालती हूँ सब्जियों में, स्पेशली जब आयरन की कढ़ाई में बनाना होता है तो भी। तो उसका ना मैं या तो पेस्ट बना लूँगी या फिर मैं उसको चॉप कर देती हूँ बारीक, तीनों चीज़ों को, और वो मैं लास्ट में डालूँगी। आलू को ना हल्के से भूनने के बाद मैंने इसमें गोभी भी डाल दी है। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसमें अब जो ड्राई मसाला होता है वो डालेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तो बस ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अच्छे से एक बार और मिक्स करूँगी और अब इसको बिल्कुल ढक के पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। करीब 10 से 15 मिनट में जो आलू गोभी की सब्ज़ी है वो हो जाएगी बनके तैयार। तो फिलहाल देखिए मैंने फ्लेम बिल्कुल कम कर दी है, ऊपर से इसको ढक लिया है, आटा छान लिया है, और आज बच्चों को मैं देने वाली हूँ बीट रूट के पराठे। तो वैसे तो बच्चे चुकंदर जैसी चीज़ें खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आटे में गूंद दो ना तो आटे का कलर इतना सुंदर हो जाता है, मतलब कि पिंक कलर के पराठे बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चे ना नुकुर भी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्पेशली मुझे वेदांश के लिए बनानी पड़ती है, क्योंकि वंशिका तो नॉर्मली सब्जी में भी खा लेती है, लेकिन वेदांश नहीं खाता है। तो देखिए एक जो चुकंदर था उसको मैंने ग्रेट कर लिया था और उसको आटे में अच्छे से गूंद लिया है। आप चाहे ना तो पीस के भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। इधर सब्जी 90% गल चुकी थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन को चॉप्ड कर लिया था इस बीच में, और बस इसको भी ऐड कर दिया है। अभी इसको मिक्स नहीं करेंगे पूरी सब्जी में, अभी इसको थोड़ा सा पकने देंगे। और इस बीच मैं यहाँ पर रूम पे आई थी प्रेस करने के लिए। तो कल से हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत जो है ना वो हो ही रहा है। कल पहले रात को कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ, और अभी जब सुबह में प्रेस करी थी ना बच्चों के कपड़ों में, तो ये प्रेस है ना एकदम से ना प्लग में से चिंगारी आई और वो शायद जल गया। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि जो मतलब प्रेस वाला प्लग होता है वो जला है या सॉकेट जला है। अभी वो चेक करने के बाद पता चलेगा। यहाँ पर तक मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि बच्चों के कपड़ों पे मैंने प्रेस नहीं की हुई थी। तो फ़िलहाल थोड़ी सी गर्म थी तो फटाफट से जो है मैंने जैसी भी प्रेस हुई उल्टी सीधी वो कर दी बच्चों के कपड़ों में, क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था, वो नहा धो के आ चुके थे। और अब इधर सब्ज़ी बन चुकी है और मैं जल्दी से आई हूँ पराठे सेकने के लिए। तो लड़कियों का ना फेवरेट कलर होता है ना पिंक, तो वंशिका जैसे ही पिंक कलर देखती है ना उसको बड़ा अच्छा लगता है। और वेदांश भी बोल रहा था कि मम्मा ये जो पराठे आपने बनाए हैं ना इसमें टेस्ट तो नहीं आएगा ना जो आपने डाला है। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। और सच में इस तरीके से आप डालोगे ना पता ही नहीं चलता है कि आपने इसमें कौन सी सब्ज़ी डाली है, बस कलर सुंदर लगता है। और दही के साथ ये वाले पराठे अगर आप नॉर्मली भी खाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बनते हैं। तो बस मैंने कोई शेप नहीं दी है आज, सिर्फ रोटी वाली ही शेप दी है, राउंड राउंड, और इसमें घी लगा के दोनों तरफ से इसको सेक दिया है। एक्चुअली शेप में देना चाह रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर लेट हो रहा था, वो मेरी प्रेस की वजह से ना मुझे लेट हो गया हर चीज़ में।
तो इसीलिए बस अभी मैं जल्दी जल्दी से इनका टिफ़िन तैयारी करने में थी कि एक बार ये लोग जो है अपना टाइम से पहुंच जाएं, इनकी बस ना छूटे मेरी वजह से। तो यहाँ पर देखिए पराठे मैंने सेक लिए हैं और आज ये खा के नहीं गए थे बिल्कुल भी, तो मैंने भी ज़िद नहीं की क्योंकि उनका आज मूड नहीं था। वैसे नॉर्मली वो खा के जाते हैं, लेकिन जब वो बहुत कहते हैं ना कि नहीं हमें नहीं खाना है, बिल्कुल मम्मी मन नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मैं नहीं करती हूँ उनके साथ। तो पराठे वराठे सेकने के बाद जो है ना मैं वहाँ पर उनका टिफ़िन लगा दूँगी। यहाँ पर लगा रही हूँ टिफ़िन। टिफ़िन में जाएगा ये पराठा, साथ में गोभी की सब्ज़ी और एक एक चॉकलेट मैं इनके लिए रखूँगी जो इनकी मौसी ने भिजवाई थी इनके लिए। शिल्पी ने लास्ट टाइम जो राखी भिजवाई थी उसमें जो चॉकलेट का डब्बा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, उसमें 2 पीस और बचे थे, तो बस वो बच्चे आज ले जाके जो है फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन हो चुका है पैक और फ्रूट ब्रेक के लिए दोनों के लिए जा रहा है एप्पल। काफ़ी लोग पूछते हैं कि दी हम ये वाले टिफ़िन लें या ना लें, प्लीज़ आप हम लोगों के साथ लिंक शेयर कर दीजिए। तो मैं पर्सनली आपको बताऊं ये टिफ़िन बहुत ज़्यादा हैवी है। अगर आपके बच्चे का बैग बहुत ज़्यादा हैवी है, जैसे बड़े बच्चे होते हैं ना, तो आप मत लीजिए इस तरीके का टिफ़िन, इग्नोर कीजिएगा। मैंने तो ले लिया है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, 1000 रुपीज़ के अराउंड ये मुझे उस टाइम पे मिला था। लेकिन अब मुझे ही ना छोटे वाले टिफ़िन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसमें होते हैं ना छोटे वाला बॉक्स जिसके अंदर ही सब्ज़ी वाला बॉक्स भी होता है, वाला टिफ़िन मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। एक तो वो स्पेस कम लेता है बैग में, उसमें सब्ज़ी रोटी सब चीज़ें आ जाती है, और इसमें क्योंकि 4 पोर्शन है ना, तो देखिए डेली नहीं हो पाता है कि हम चारों पोर्शनों को जो है फिल करके ही दें बच्चों को। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सिर्फ सब्ज़ी रोटी ही है तो हम वही दे रहे हैं। कभी कभार की बात होती है कि कुछ एक्स्ट्रा में चीज़ होती है तो हम कुछ डाल के दे देते हैं। तो अगर आप मेरी मानेंगे तो आप बच्चों के लिए छोटे ही टिफ़िन लीजिए, इतने बड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंसी आइटम भी कभी कभी इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है दोनों बच्चों ने अपना अपना टिफ़िन रख लिया है बैग में, और मैंने फटाफट से वंशिका के बाल बना दिए थे और वो चली गई थी अपने पापा को उठाने। इधर विदांश के बाल बना दिए हैं और अभी दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। पापा बस उनके निकलते ही यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय। और पता है आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, मतलब कि कुछ काम होते हैं ना, जैसे घर की सफाई तो डेली ही होती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा के काम होते हैं, एक्स्ट्रा की क्लीनिंग, जिसमें कि एक तो मेरी किचन पूरी मुझे अभी क्लीन करनी है, वो तो शायद मैं आज दोपहर में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। लेकिन मुझे घर के सारे फ़ैन क्लीन करने थे और सारी बैल्कनी क्लीन करनी थी, और इस वजह से मैं सोची थी कि मैं आज का काम थोड़ा सा जल्दी स्पीड में निपटा लूँ, और वही मैंने किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फ़ैन को क्लीन करने में। पहले मैं सोच रही थी कि किसी हाउस कीपिंग वाले को बुला लूँगी कि मेरे फ़ैन क्लीन कर दो, फिर मुझे लगा कि मैं उनको बुलाऊँगी, वो फालतू में ही 250-300 रुपये ले लेंगे आधा पौन घंटे के, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लेते हैं। इस अगर मैं बच्चों के पापा को बोलती कि आप फ़ैन क्लीन कर दो, हालांकि पहले मेरा जो प्लान था वो यही था, तो लेकिन पता है क्या होता है, उनके साथ भी ना मुझे खड़ा होना ही पड़ता, मतलब कि जो पानी की बाल्टी होती है वो लेके और उनको एक एक डस्टर निचोड़ के देना। तो मैंने सोचा जब तक मैं उनको भी उठाऊंगी, उनके साथ भी मुझे लगना है, तो मैं ये सारे काम खुद ही कर दूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से जो है नाश्ते वाश्ते के बाद ना फ़ैन वगैरह क्लीन करने शुरू कर दिए थे। और आज ये वाली बैल्कनी जो हमारी ड्राइंग रूम की बैल्कनी है वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो वो भी मुझे अच्छे से क्लीन करनी थी। तो बस ये शू रैक है ना, इसके ऊपर न जाने क्या क्या सामान रखा हुआ था, तो मैंने वो सारा सामान हटाया, अच्छे से स्पेस बनाया, और यहाँ पर प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं तो बस वो भी अच्छे से क्लीन कर दिए थे, उनके गमले। और नीचे पूरा ये जो पत्थर लगा है इसको भी अच्छे से क्लीन करा, क्योंकि इसमें मिट्टी धूल मिट्टी हो जाती है, और कल रात आंधी भी आई थी तो बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो गई थी। और ये वाली बैल्कनी को जब इस तरीके से क्लीन कर दो ना तो ये बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पर हमने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं। तो इसी तरीके से ना आज मुझे घर की चारों बैल्कनी क्लीन करनी थी। तो फ़िलहाल तो आपके साथ मैं एक ही बैल्कनी को जो है शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि होता ये है कि जब भी हम कैमरे के साथ कोई काम करते हैं ना, तो हमारा जो काम की टाइमिंग है ना वो डबल हो जाती है, क्योंकि कैमरा सेट करना, उसके बाद काम करना, फिर उसका एंगल सेट करना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इस वजह से। तो देखिए पूरी बैल्कनी को अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, ग्रिल वगैरह सारी पोंछ दी है गीले कपड़े से। उसके बाद ये सारी बैल्कनी में पानी डाल के मैंने पहले झाड़ू से इसको क्लीन किया है, और उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी वाइपर इसको सुखाने के लिए, और सबसे लास्ट में ना मैं मैजिक मॉप से अच्छे से पोछा भी लगा देती हूँ, ताकि बैल्कनी जो है अच्छे से चमक जाए। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो जी फाइनली घर का सारा काम हो गया है, और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ,
क्योंकि आज ना कुछ एक्स्ट्रा में ही मुझे सफाइयाँ करनी थी, जैसे पंखे वगैरह सारे मुझे क्लीन करने थे आज। तो बस वो सब किए तो हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि अकेले ही करना था सब कुछ। और अभी जैसे कि फेस्टिवल आने लग गए हैं ना, तो मेरी क्लीनिंग जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो बस उसी सारे चक्करों में ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। और उधर से लाइट आ रही है ना, तो एक आईब्रो लाइट लग रही है, एक आईब्रो डार्क लग रही है, देखिए। तो मैं ना वीडियो को एंड करने वाली थी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात मुझे शेयर करनी है। इसके बाद एक क्लिप ऐड करूँगी मैं, तो आप देख लेना कि कल हम लोगों के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। मतलब शुक्र ये है कि किसी को कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता था ना कि हम लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। कल रात क्या हुआ ना कि 5 मिनट की कल आंधी आई थी, साथ में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। लेकिन वो आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसने हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। और उससे कुछ मिनट पहले वंशिका उसी रूम में बैठी हुई थी, मतलब वंशिका का बिल्कुल बाहर आना हुआ और उस रूम में हमारा नुकसान होना हुआ। उससे 2 मिनट पहले लाइट चली गई। वंशिका लाइट के चक्कर में बाहर आ गई, क्योंकि बच्चे डरते जैसे लाइट चली जाती है। और बस वंशिका बाहर आई और मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, इतनी देर में इतनी तेज आवाज़ हुई कि हालत ख़राब हो गई। इधर किचन से मैं चिल्लाने लगी, रूम से वंशिका चिल्लाने लगी, क्योंकि हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया, किसके ऊपर क्या गिर गया। लेकिन जब वहाँ पर जाके देखा तो मंजर ही कुछ और था। तो चलिए वीडियो का क्लिप लगा रही हूँ, आगे आप लोग देख लेना। और बस थोड़ी सी गलती मेरी हो गई थी, क्या गलती हुई थी आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए। रात की आंधी का मंजर कुछ ऐसा था कि ये देखिए, इस रूम में जो दरवाज़ा है इसका पूरा शीशा जो है वो टूट के जो है नीचे आ गया था। और पता है मेरी गलती क्या हुई है, देखिए यहाँ पर ना मैंने ये गमला लगा दिया था। इस जो दरवाजे का स्टॉपर है ना वो ख़राब हो चुका था, तो मुझे लगा हवा आ रही है, वेंटिलेशन अच्छा होगा। इससे पहले वंशिका के पापा ना इसको बंद करके गए थे। बस वो बंद करके गए, उनके 2 मिनट बाद मैं इस रूम में आई और मैंने खोल दिया। मैंने ये करके खोला कि चलो हवा अच्छी आ रही है। और जैसे ही मैं खोल के गई हूँ उसके बाद यहाँ पर वंशिका आई, क्योंकि हवा अच्छी आती है इस वाले रूम में। और वो इस रूम से बाहर निकली और बस लाइट गई और इतनी तेज़ आवाज़ आई इस कांच के टूटने की ना कि हम लोगों की ना चीखें निकल गई। और आप यकीन मानिए, ये जो टूटा हुआ कांच है ना, ये इसका लास्ट पीस मेरे किचन तक भी आया था, इतनी दूर दूर छटका है ये। और पूरे बेड में कांच ही कांच, जितना भी वहाँ पर सामान रखा था ना, हर जगह सिर्फ कांच ही नज़र आ रहा था। यहाँ पर वंशिका के पापा ने मुझे नहीं उठाने दिए कांच, क्योंकि उन्होंने बोला कि तू हट जा। ये ग्लव्स उन्होंने पहने थे, तो बस वो ग्लव्स की हेल्प से सारे कांच निकाल रहे थे। और ये सारी सफाई करने में हमें करीब 2 घंटे लग गए थे। हर एक छोटी छोटी चीज़ से कांच निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था।